हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में स्वागत और अभिनंदन है। आइएगा, आज का हमारा जो विषय है वो मार्मलेड और मुरब्बा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्मलेड क्या होता है। तो यहाँ अगर आप मार्मलेड की बात करोगे तो देखिएगा मार्मलेड एक ऐसा परिरक्षित पदार्थ है। तो लिखिएगा मार्मलेड नींबू वर्गीय फलों, लिखिएगा नींबू वर्गीय फलों के रस, गुदे तथा इंपॉर्टेंट चीज है तथा छिलकों को उचित चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाने वाला परिरक्षित उत्पाद मिलाकर बनाए जाने वाला परिरक्षित उत्पाद। ठीक है, परिरक्षित उत्पाद। आगे देखिएगा, आप अगर देखेंगे तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के तहत आपसे फ्रूट पार्ट पूछे कि फ्रूट पार्ट कितना होगा, तो कितना बताओगे फ्रूट पार्ट? 45%। और यहां पर अगर हम बात करें तो देखिएगा मार्मलेड में अगर आपसे टीएसएस पूछा जाए, मार्मलेड में टीएसएस, ठीक है, तो मार्मलेड में टीएसएस कितना बताओगे? तो मार्मलेड में जो टीएसएस होता है वो होता है 65%। इसमें अगर कभी एसिड का यूज करना है तो इसमें 2 ग्राम एसिड यूज होता है। एक सवाल ये पूछ लिया जाए कि इसमें छिलकों की मात्रा, तो ध्यान रखना 62 ग्राम प्रति लीटर। तो यहां पर ध्यान रखना कितना? 62 ग्राम प्रति लीटर, जिसको कह सकते हैं थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, आपके छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। आइएगा मार्मलेड के बाद में हम आगे की ओर चलते हैं और बात कर लेते हैं मुरब्बा को लेकर के। तो लिखिएगा मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले मुरब्बे को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजर्व। क्या कहा जाता है? प्रिजर्व। अब अगर हम यहां पर मुरब्बे की बात करें तो देखिएगा मुरब्बा किससे बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मुरब्बा पूर्ण फलों या फलों के छोटे टुकड़ों को चीनी के साथ मिलाकर बनाए जाने वाला उत्पाद। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें मुरब्बे में, तो मुरब्बा सबसे बेस्ट, तो मुरब्बा जो सर्वोत्तम बनाया जाता है वो किससे? तो सर्वोत्तम बनाया जाता है आंवला। और आंवले की कौन सी वैरायटी? तो आंवले की किस्म पूछ ले तो पहली प्रायोरिटी आपके कृष्णा, और बाद में जैसे बनारसी भी एक वैरायटी आती है। अगर हम यहां पर बात करें तो देखिएगा मुरब्बा, इसमें जो फ्रूट पार्ट होता है वो फ्रूट पार्ट कितना होगा? 55%। क्या होगा? फ्रूट पार्ट 55%। इसमें अगर हम बात करें तो आपसे टीएसएस पूछ लिया जाए तो टीएसएस कितना होता है मुरब्बे में? मुरब्बे में टीएसएस जो होता है वो 70% पाया जाता है। तो फल भाग 55 और टीएसएस आपके क्या होता है? 70%। अब मुरब्बा अगर आप देखोगे तो मुरब्बा 3 प्रकार का होता है। पहला अगर आप देखोगे तो सामान्य मुरब्बा, जिसको चीनी के साथ मिलाकर के पकाया जाता है। दूसरा होता है आपके ड्राई मुरब्बा, जिसको चीनी के साथ आपके क्या किया जाता है? कैंडी टाइप में बनाया जा सकता है। और एक होता है क्रिस्टलाइज मुरब्बा। तो मुरब्बे के 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, पहला
नंबर एक होता है सामान्य मुरब्बा। अगर आप सामान्य मुरब्बे की बात करेंगे तो सामान्य मुरब्बा चीनी के साथ मिलाकर तरल जो होता है वो वाला दिखाई देता है। इसमें चाशनी होगी, ये ध्यान रखना इसमें। तो इस मुरब्बे में क्या होगी, चाशनी साथ में होती है। ठीक है। दूसरा जो मुरब्बा होता है उसे कहते हैं आपके शुष्क मुरब्बा, शुष्क मुरब्बा। और यहां पर क्या होता है, जो फ्रूट होता है उसको चीनी के साथ लपेटा जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो लुक लाइक कैंडी। तीसरा जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइज मुरब्बा। ठीक है। और क्रिस्टलाइज मुरब्बे में क्या होती है, जो बारीक चाशनी होती है उस बारीक चाशनी में बार बार, जिसको कह सकते हैं उसे आपके क्या है 33% की चाशनी में उसे गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया। इससे क्या है, क्रिस्टल से आपको दिखाई देने लग जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर चीनी के साथ बार बार पकाया जाता है, ये 3 प्रकार का। ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो और चीज देखो, आंवले के फलों में क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो आंवले के फलों में क्या पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है। अब इस टेनिन को दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए क्या की जाती है, इसको गोंदा जाता है। तो या तो गोंदना या होता है फोर्किंग करना। ठीक है। साथ में ही इसके और भी ऑब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा फोर्किंग को आपके जो इसमें कड़वापन होता है टेनिन, उस टेनिन को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो यह भी ध्यान रखना। टेनिन को हटाने के लिए या टेनिन के प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे आप क्या है आपके फिटकरी, ठीक है, जैसे नमक और जैसे चूना, इनका जो घोल होता है, चास आपके जो नमक का घोल हो गया, या जिसको कह सकते हैं आपके फिटकरी का हो गया, या जिसको कह सकते हैं आपके एक चूना हो गया, इसके 2% घोल में लगभग 8 से 10 घंटे डुबो करके रखा जाता है। तो इसके 2% घोल में, ठीक है, 8 से 10 घंटे रखते हैं, ये ध्यान रखना। कितने, 8 से 10 घंटे इसमें रखा जाता है और फिर ताजा पानी से इसे धो लिया जाता है, ये ध्यान। तो टेनिन टेनिन के कारण क्या होता है, इसमें कड़वापन देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। फोर्किंग, गोंदना। अब देखो फोर्किंग और गोंदने में भी हम आगे की ओर बात कर लेते हैं। यहां पर देखो फोर्किंग और गोंदना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर एक तो पहली चीज फलों में टेनिन को दूर किया जाता है। दूसरा, जब हम इसे चाशनी में गर्म करते, बॉईल करते, लपेटते हैं तो चाशनी का परिवेश अच्छे से होता है। तो आप कह सकते हो फलों के संपूर्ण भागों में, फलों के संपूर्ण भागों में चाशनी का परिवेश, ठीक है, चाशनी का परिवेश। साथ में ही इससे क्या हो जाते हैं, फल जो होते हैं फोर्किंग के बाद में जब बॉईल करते हैं तो इससे फल क्या होते हैं, सॉफ्ट, मुलायमता। तो आप कह सकते हो फलों में मुलायमता विकसित होती है, फलों में मुलायमता विकसित होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। एक और क्रिया की जाती है आपके इसमें, ब्लोंचिंग। तो ये ध्यान रखना, ब्लोंचिंग क्यों की जाती है, तो ये ध्यान रखना, आंवले के फलों में सॉफ्टनेस विकसित करने के लिए, तो सॉफ्टनेस विकसित करने के लिए आपके क्या की जाती है, आपके ये। अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं क्या है, प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, प्रक्रिया क्या है ये ध्यान रखना है आपको। प्रक्रिया देखो फटाफट, क्योंकि अपना फिर पूरा हो रहा है समय। पहला क्या लिखोगे, फलों का चयन, मुरब्बे में फलों का चयन लिखोगे। पहले फलों का चयन किया, आप इसकी क्या करते हैं, वॉशिंग, क्या करते हैं आप इसकी
वॉशिंग करेंगे, ये ध्यान रखना, और कसेलापन दूर करने के लिए फोर्किंग। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेज कसेलापन दूर करना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2% घोल का प्रयोग, साथ में ही फोर्किंग। ठीक है, फोर्किंग का प्रयोग भी किया जाता है। फिर देखो फलों को क्या किया जाता है, पानी से धोना। तो पानी से धोया जाता है। अब पानी से इसको धो दिया तो आपके क्या हो गया, जो चूना या जो जिसका प्रभाव था वो प्रभाव न्यूट्रल हो गया, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या की जाती है, ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग कर लिया आपने, इसके बाद में आप क्या करते हैं, तो फलों को आपके 33 ब्रिक्स के साथ, जो चाशनी होती है उसके साथ पकाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो चाशनी के साथ पकाते हैं, चाशनी के साथ पकाना। और पकाने के बाद क्या करोगे, डिब्बाबंदी, डिब्बों में डालोगे, और डिब्बाबंदी के बाद क्या करोगे, पैकिंग कर दोगे। तो यह इसकी प्रोसेस है। तो मार्मलेड और मुरब्बा कंप्लीट होता है आज के हमारे सेशन में। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 11 मिनट में 2 अच्छे बिंदु आपके साथ डिस्कस हुए। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।